ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी योगिनी एकादशी की पूजा विधि फ्रेंड्स। श्री हरि की शयन काल के पहले की एकादशी होती है योगिनी एकादशी, और योगिनी एकादशी के बाद आती है देवशयनी एकादशी, जिसमें कि प्रभु सो जाते हैं। जिस तरह से एकादशी प्रभु को बहुत अधिक प्रिय है, उसी तरह से जो है ना आषाढ़ माह भी जो है ना प्रभु को बहुत ज़्यादा प्रिय है फ्रेंड्स। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है, व्रत किया जाता है और श्री हरि की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले पूजा के लिए एक चौकी लगा लेंगे और पीले कपड़े का आसन देकर श्री हरि को, प्रभु को विराजित कर लेंगे। कथा की पुस्तक रख लेंगे पूजा पढ़ने के लिए और गणेश जी को विराजित कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी योगिनी एकादशी की पूजा विधि, और एकादशी कितने तारीख को है, 1 तारीख को या 2 तारीख को, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सब आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले पूजा में हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे तिल का आसन देकर, और भगवान को भी जो विराजित करेंगे, प्रभु को भी हम तिल का आसन देकर या फिर पुष्प का आसन देकर। अक्षत का प्रयोग नहीं कीजिएगा। उसके बाद एक थाली में ली हूँ प्लेट, उसमें हम स्वास्तिक बना ले रहे हैं पीला चंदन से, और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो इसमें एकादशी में फ्रेंड्स विष्णु भगवान के आप किसी भी रूप का आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी का भी पूजा कर सकते हैं, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी के ही बाल स्वरूप हैं। उसके बाद 1 लोटा हम स्वच्छ जल लेंगे, गंगा जल मिलाकर। सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम चंदन से स्नान कराएंगे, चंदन लगा के। इसलिए कि हमारे प्रभु के लिए जो है ना साबुन शैम्पू यही होता है, चंदन और पंचामृत यही सब होता है, दूध दही, इसी से स्नान कराया जाता है। तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, दूध से, दही से या फिर चंदन से भी स्नान करा सकते हैं इस दिन लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद अच्छे से फिर हम जल से अच्छे से स्नान करा लेंगे, अच्छे से चंदन को साफ करते हुए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण कर लेंगे अच्छे से। तो एकादशी का व्रत जो है ना विष्णु भगवान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है फ्रेंड्स। और देखिए तिल का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित कर लेंगे, और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है। वस्त्र पहन के श्रृंगार करवा दिए हैं, हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दिए हैं। और तुलसी की माला लड्डू गोपाल जी को हम पहना रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। और बांसुरी भी लड्डू गोपाल जी के पास में ही रख देंगे। तो योगिनी एकादशी का व्रत जो है ना श्री हरि को बहुत ज़्यादा प्रिय है फ्रेंड्स। एकादशी का, हर एक एकादशी का व्रत जो है ना श्री हरि को प्रिय है, लेकिन आषाढ़ माह जो है ना प्रभु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसलिए कि आषाढ़ माह में जो है ना देवशयनी एकादशी भी आती है और योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी आती है, जिसमें कि प्रभु जो है ना 4 महीने के लिए शयन करते हैं, 4 महीने के लिए सो जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना प्रभु को हम जल का छिड़काव करके भाव स्नान करा लीजिएगा। वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर लीजिएगा, जनेऊ हो तो जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को भी और विष्णु भगवान को भी। जल का छिड़काव करके सबसे पहले भाव स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर लीजिएगा, पुष्प अर्पित कर लीजिएगा, जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा, गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद हम तिलक कर लेंगे गणेश जी को, रोली लाल वाला रोली चंदन से हम तिलक कर लेंगे, और विष्णु भगवान जी को पीला चंदन से तिलक कर लेंगे। इसलिए कि विष्णु भगवान जी को पीला रंग अति प्रिय है फ्रेंड्स। तो पुष्प भी अगर, फूल भी अगर पीला रंग का हो तो पीला रंग का ही कोशिश कीजिएगा चढ़ाने का। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई भी कलर का आप चढ़ा सकते हैं। अगर पीला रंग का हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और तिल भी चढ़ा लेंगे। पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद हम भोग लगा लेंगे, गणेश जी को भी भोग लगा लेंगे, जल का भी भोग लगा लेंगे प्रभु को। और गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा, विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता देना है। तुलसी पत्ता एकादशी के दिन नहीं तोड़िएगा। एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ी जाती है, 1 दिन पहले ही तुलसी पत्ता आप तोड़ के रख लीजिएगा पूजा में चढ़ाने के लिए।
और सीजन का जो भी फल है उसका भोग लगा लीजिएगा। योगिनी एकादशी के दिन जो है ना विशेष रूप से मिश्री का भोग लगाया जाता है फ्रेंड्स। योगिनी एकादशी के दिन मिश्री का भोग जरूर लगाइएगा और उस दिन जो है ना आप मिश्री जरूर ग्रहण कीजिएगा प्रभु को चढ़ाने के बाद, भोग लगाने के बाद। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी जरूर रख लीजिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से जो है ना हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। उसके बाद कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा, 1 लोटा जल रखकर और हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लेंगे। और कथा पढ़ने के बाद जो है ना प्रभु के चरणों में जो हाथ में जो पुष्प लिए वो प्रभु के चरणों में अर्पित कर देंगे। और जो 1 लोटा हम जल रखे हैं, जल रखकर जो कथा पढ़े थे वो पूजा संपूर्ण होने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ा देंगे। उसके बाद कपूर से आरती कर लेंगे। आप चाहे तो दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं या फिर आप कपूर से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा, गणेश जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। 3 बार हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ को घुमाते हुए आचमनी कर लेंगे। और सबसे पहले जो है ना प्रभु से क्षमा याचना कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा। योगिनी एकादशी का आरंभ जो है ना फ्रेंड्स 1 जुलाई को सुबह 10:27 से होगा और इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:41 पर होगा। योगिनी एकादशी का व्रत उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 2 जुलाई को रखा जाएगा फ्रेंड्स। और पूजा का जो है ना आप कोशिश कीजिएगा 8 बजे के अंदर पूजा कर लेने के, इसलिए कि जो है ना 8:41 तक ही एकादशी रहेगी, तो उसके अंदर ही आप पूजा कर लीजिएगा। और पारण का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए 3 जुलाई को सुबह 5:27 से सुबह 7:11 तक आपको पारण कर लेना है फ्रेंड्स। और व्रत जो है ना 2 जुलाई को रखिएगा फ्रेंड्स। तो पूजा में जो दक्षिणा वगैरह चढ़ाए हैं वो पारण वाले दिन आप जो है ना ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। कुछ अनाज आप जो है कच्चा अनाज भी रख कर आप दान कर सकते हैं, या फिर पका हुआ अनाज आप भोजन मतलब किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप जो है ना भोजन कराकर दक्षिणा देकर आप जो है ना प्रणाम करके आशीर्वाद ले लीजिएगा। उसके बाद आप पारण कर लीजिएगा। तो ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा देकर ही पारण कीजिएगा फ्रेंड्स। 3 जुलाई को ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा देने के बाद ही आप पारण कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।